बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे के पुलिस कांस्टेबल फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के जो तमाम कैंडिडेट हैं उनका भी क्या प्रोसेस चल रहा है और आप लोगों के तमाम तर जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चन थे कि अगर हमारी जो पढ़ाई वो कंटिन्यू हो तो हम क्या पुलिस में जा सकते हैं। अगर हमारा एक दो बहुत सारे भाई जो इस हवाले से कह रहे थे कि हमारे कुछ सेमेस्टर बाकी हैं तो क्या हम पुलिस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्डर लेटर का क्या प्रोसेस होगा, क्या इंटरव्यू के बाद ऑर्डर लेटर मिलता है, इंटरव्यू के बाद ट्रेनिंग में कितना वक्त लगता है और आप लोगों के इंटरव्यू का रिज़ल्ट कब आएगा। इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे इंशाल्लाह आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्डर लेटर की कि क्या ऑर्डर लेटर इंटरव्यू के बाद मिलेगा। तो ऑर्डर लेटर इंटरव्यू के बाद फिर आप लोगों की फाइनल सिलेक्शन की मेरिट लिस्ट लगती है तो उसके बाद आप लोगों को मिलता है। ठीक है, सिलेक्शन की मेरिट लिस्ट लग जाने के बाद आप लोगों का मेडिकल होता है तो उसके बाद फिर आप लोगों का फाइनली ऑर्डर लेटर आ जाता है। और इसके अलावा इंटरव्यू के बाद ट्रेनिंग तक कितना वक्त लगता है, तो उस हवाले से बहुत ज़्यादा जो भाईजान वो क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, कि ट्रेनिंग के हमारा जो इंटरव्यू हो जाएगा, इंटरव्यू के बाद ट्रेनिंग तक कितना टाइम लगता है। तो मैक्सिमम आप लोगों के 2 से ढाई महीने 3 महीनों का टाइम लग जाता है। लेकिन अभी जो आप लोगों की वैकेंसीज़ हैं ये तो सुनने में आया है कि हो सकता मे भी पॉसिबल है कि 2023 के स्टार्ट होने से पहले पहले आप लोगों का तमाम तर प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सुनना है लेकिन ये 100% क्लियर नहीं है अभी, लेकिन इस हवाले से बहुत सारी जो है ख़बरें सुनने को मिली हैं। तो जैसे अगर ये कंफर्म हो जाता है तो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है आप लोगों का बहुत ज़्यादा जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे कि हमारा जो है इंटरव्यू का रिज़ल्ट कब आएगा। तो इंटरव्यू का रिज़ल्ट विद इन आप लोगों के 15 to 20 डेज़, बहुत ज़्यादा अगर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कुछ दिन आप लोगों की ये टाइम इंक्रीजिंग भी हो सकता है या पहले भी आप लोगों का आ सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होती है ये बात। तो 15 से 20 दिन जो मैक्सिमम लगते हैं, 20 से 22 दिन भी लग सकते हैं या आप लोगों के 15 से 18 दिन भी लग सकते हैं। आप लोगों का इंटरव्यू का रिज़ल्ट, आप लोगों का इंटरव्यू का रिज़ल्ट किस सूरत में आता है, तो आप लोगों का इंटरव्यू का रिज़ल्ट आप लोगों की फाइनल सिलेक्शन की मेरिट लिस्ट जो होती है उस सूरत में आता है। ठीक है, जिन कैंडिडेट तमाम का इंटरव्यू होता है तो उसमें फिर आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन की मेरिट लिस्ट लगती है। ठीक है, जिन कैंडिडेट का नाम आ जाता है तो वो फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद उनका जो है मेडिकल लिए टेस्ट लिया जाता है 10 से 12 दिन के बाद, 12 से 15 दिन भी लग सकते हैं, मे भी पॉसिबल है। तो फिर उसके बाद आप लोगों का मेडिकल टेस्ट होता है और उसके बाद आप लोगों की फाइनल आप लोगों को ऑर्डर लेटर भेज दिए जाते हैं। ठीक है, ऑर्डर लेटर आप लोगों को मेडिकल के बाद जल्द ही भेज दिए जाते हैं। ठीक है, आप लोगों के डिपार्टमेंट की तरफ से। फिर उसके बाद आप लोगों की ट्रेनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप लोगों की पढ़ाई, अगर अभी आप लोगों ने अपनी जो तालीम है वो जारी रखी हुई है तो क्या आप लोग फिर भी पुलिस को ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं। अगर तो आप लोगों के 7th सेमेस्टर में है या अगर आप लोग BS करें, ठीक है, 6, 7 सेमेस्टर में, 8 सेमेस्टर में अगर आप लोगों का फाइनल सेमेस्टर है तो आप लोग फिर जो है यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से इस बात की रिलैक्सेशन ले सकते हैं कि हमारा हम जो है ट्रेनिंग पर जा रहे हैं। तो फिर आप लोगों को ट्रेनिंग के दौरान जिस वक्त आप लोगों के फाइनल टर्म होगा या मिड टर्म होगा तो आप लोग उसके लिए एप्लीकेशन लिख कर दे सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को 8 से 10 दिन की छुट्टी मिल सकती है। ठीक है, आप लोगों की तालीम के लिए। तो इस हवाले से आप लोगों ने जो अपना डिपार्टमेंट होता है या अपने आप लोगों का जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी होती है वहाँ से आप लोगों ने रिलैक्सेशन लेनी होती है कि मैं जो है पुलिस को ज्वाइन कर रहा हूँ, इसलिए मुझे एसोसिएटेड डिग्री तो नहीं। आप लोग कंप्लीट डिग्री, अगर जिन कैंडिडेट के पास आप लोग अपनी तालीम फाइनल स्टेज पे है तो आप लोग फिर अपनी कंप्लीट डिग्री ले सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले भी बहुत ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं वो ले चुके हैं। ठीक है, तो इस हवाले से मुझसे पहले भी बात हुई थी, काफ़ी सारे कैंडिडेट थे जो जेल वार्डन के हवाले से थे। तो उनमें से 1-2 बंदे ऐसे थे जिनकी 8 सेमेस्टर में थे तो उन्होंने जेल वार्डन को ज्वाइन किया था। तो फिर उसके बाद उन्होंने भी इसी तरह प्रोसेस किया था, उनकी डिग्री भी उनको मिल गई थी। तो जब उनके पेपर थे तो वो अपने पेपरों के वक्त उन्होंने एप्लीकेशन दी और उनको वहाँ से रिलैक्सेशन मिल गई थी। तो उन्होंने आकर जो है अपने पेपर देकर अपनी BS की डिग्री जो थी वो कंप्लीट कर ली थी। अगर आप लोगों का भी सेम प्रोसेस है तो आप लोगों का ये प्रोसेस हल हो सकता है। ठीक है, तो अलावा जो बहुत सारे क्वेश्चन थे उनमें ये भी शामिल था कि क्या इंटरव्यू और साइकोलॉजी टेस्ट में फ़ेल करते हैं या नहीं। तो इस हवाले से मैंने पहले भी वीडियो बना दी थी। अभी मैं आप लोगों को यही सेम प्रोसेस और सेम वे बता रहा हूँ कि आप लोगों को इंटरव्यू में फ़ेल करते हैं, लेकिन फ़ेल उन कैंडिडेट को करते हैं कि जिनके नंबर एटलीस्ट जो सबसे कम होते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ, जैसे ही ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो जो कि सिलेक्ट हो चुके हैं और बाकी जो कैंडिडेट जो इजाफी हैं, ठीक है, उन वैकेंसीज़ जो आप लोगों की ईटा की मेरिट लिस्ट लग जाती है उसमें जितनी रिक्वायरमेंट होती है वैकेंसीज़ की, उसके बाद वाले जो कैंडिडेट होते हैं तो फिर उनकी सिलेक्शन के चांसेस थोड़े कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो
कैंडिडेट जो टॉपर होते हैं उनकी सिलेक्शन हो जाती है और बाकी जो कैंडिडेट होते हैं फिर उनको वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है। अगर जो फर्स्ट वाले कैंडिडेट हैं उनमें से अगर जिनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ चुका है, अगर उनमें से कोई ना ज्वाइन करना चाहता हो, वो उस जॉब को ज्वाइन ना करना चाहता हो या वो मेडिकल अनफिट हो जाएं, तो उस सूरत में फिर जो नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को बुला लिया जाता है। आई होप कि आप लोगों को जो तमाम तर क्वेश्चन थे वो आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे। अगर इसके अलावा आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में करके वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए कि इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।